नमस्कार। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। अपनी क्षमता को पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। पूरे दिन यही सोचकर बैठा रहता था कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन वह भटकता हुआ एक आम के बाग में पहुंच गया। रसदार आमों से लदे हुए कई पेड़ थे। रसदार आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, तैसे ही बाग का मालिक आ गया। उसे देखकर वह आदमी डर गया और पेड़ से नीचे उतरकर भागा। भागते हुए वह गांव के बाहर जंगल में पहुंच गया। वह पूरी तरह से थक चुका था, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी का एक पैर टूट गया था और वह जंगल में लंगड़ाते हुए चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में यह लोमड़ी कैसे जीती है। इसका शिकार अभी तक कैसे नहीं हुआ है। जिज्ञासा से वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होता है। कुछ ही क्षण बीता कि पूरा जंगल शेर की तेज गर्जना से गूंज उठा, जिसे सुनने के बाद सभी जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपने टूटे पैर के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास जाने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही अजीब था। शेर लोमड़ी के पास गया और खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी ने इत्मीनान से उस मांस को खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर आदमी सोचने लगा कि भगवान वास्तव में सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। वह अपने घर लौट गया। घर आने पर वह बिस्तर पर लेट गया। 2-3 दिनों तक इंतजार किया कि जैसे भगवान ने शेर द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भेजा, उसी तरह किसी के द्वारा उसके लिए भी खाने पीने की कोई सामग्री भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई। हार कर वह घर से बाहर निकला। घर के बाहर उसे एक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। वह उन बाबा के पास गया और जंगल की पूरी कहानी सुनाया। कहा कि बाबा जी, भगवान मेरे साथ वैसा ही क्यों नहीं करते हैं जैसा कि उन्होंने लोमड़ी के साथ किया। उनके पास जानवरों के लिए भोजन है, लेकिन मुझ जैसे इंसान के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसा नहीं है। ईश्वर के पास सारी व्यवस्था है, लेकिन बात यह है कि वह तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। सार यह है कि हम सभी के पास क्षमताओं का एक विशाल भंडार है। हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते हैं और खुद को हीन समझने लगते हैं और दूसरों की मदद का इंतजार करते रहते हैं। इतने सक्षम बन जाओ कि तुम्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत ही न पड़े और तुम खुद दूसरों की मदद कर सको। राधे राधे।